जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से कोमल आज शुक्राने के दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये दिव्य मंत्र तो बहुत ही चमत्कार है। पता नहीं गुरु जी ने इसमें क्या ब्लेसिंग्स डाली हैं। बस जरा सी मन में नेगेटिविटी आए, जरा सी मन में सोच आए, तो बस यही मंत्र मुंह से निकलता है और गुरु जी किसी न किसी ढंग से वो सोल्यूशन निकाल ही देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। अपनी नालायक, नादान, तुच्छ बुद्धि वाली शेरनी बेटी तो है आपकी, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ जाते हैं, थोड़ा सा शुक्राना लेट हो जाए, पुत्र शुक्राना क्यों नहीं कर रही, तेरे शुक्राने से ही सारे काम बनेंगे। शुक्राना एक दवाई है, जितना शुक्राना करेगी उतनी ही जल्दी तेरी समस्या हल होगी। तो हम देखो कितने तुच्छ बुद्धि जीव हैं, कितने आलसी जीव हैं, कितने नालायक हैं, कितने मंद बुद्धि हैं, गुरु जी के संकेत को समझ ही नहीं पाते। सोचा जाए तो हमें गुरु जी का मैसेज आए ही क्यों, जब गुरु जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमें इतनी दलदल से निकाले हैं, पता नहीं किस तरह से वो रास्ता बना जाते हैं। मैं तो कई बार सोचती हूँ, कई बार फ्री बैठ के सोचूं मैं, क्या ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कौन कौन ब्लैक मैजिक करता जा रहा है, कौन कौन क्या क्या करता जा रहा है, कौन दुश्मन बन गया, सारे दुश्मन बनते जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो कई बार मैं सोचती हूँ, मैं पता नहीं ऐसा भी टाइम कभी जिंदगी में आना था। तो शायद गुरु जी ही एक भगवान बनकर साक्षात शिव रूप में हमारे घर आ गए। कोई एक तो पुण्य काम हमने किया ही होगा, जो आज हम बचते जा रहे हैं, बचाते आ रहे हैं। जय गुरु जी। अगर आज गुरु जी नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। और मैं आज बड़े दावे से कह सकती हूँ कि अगर गुरु जी नहीं होंगे तो हम शायद आगे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। गुरु जी की जैसे आदत ही हो गई है, सुबह उठो सबसे पहले गुरु जी का दर्शन करो, राम राम गुरु जी, गुड मॉर्निंग गुरु जी। फिर मैं गुरु जी का जल प्रसाद पूरे घर में छिट्टा देती हूँ, मेन गेट पे भी उसी जल प्रसादी के साथ ही लिख देती हूँ ओम, फिर नीचे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय दोनों तरफ पूरे घर में आगे पीछे छिट्टा देती हूँ। अंकल जी की वाटर बॉटल में भी डाल देती हूँ थोड़ा सा। खुद भी सबसे पहले गुरु जी का पावन जल प्रसाद ही लेती हूँ। तो शायद छोटे छोटे इन चीज़ों से ही बचते आ रहे हैं और आगे भी गुरु जी इस तरह संभालते रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आ रहा है कि परिवार की हर बीमारी को मैं दूर कर रहा हूँ। तेरे पति पर, बच्चे पर मैं हमेशा अंग संग हूँ। छोटे छोटे उपाय करके कष्ट काट देते हैं। कई बार तो मैं पूरा सत्संग भी नहीं सुन पाती हूँ। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। मैं अनदेखा नहीं करती, लेकिन अनजाने में ही कई बार मुझे कोई घर में आ गया, या कई बार मैं सत्संग को नहीं समझ पाती हूँ। माफ़ करना। कुछ बार तो ऐसी ऊपर हाईलाइट्स होती हैं जिसमें होता है कि ये उपाय कर तो ठीक हो जाएगा। मैं उस सत्संग को 2 बार भी सुन लूँ, लेकिन वो उपाय उसमें होता ही नहीं। तो कई तो सत्संग इतने अच्छे कारगर होते हैं कि वो बार बार सुनो तो अच्छे लगते हैं, और उसमें से हमें जैसे बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। गुरुजी बहुत सी उलझनों से निकाल ले जाते हैं। आज सत्संग आ रहा था कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, बच्चे पे बड़ा, परिवार पे बड़ा जानलेवा अटैक हो, कष्ट है, तो ये सत्संग सुन, जल्दी से सुन। तो फट से सुनने लगती हूँ, दूसरा सत्संग बंद करके। तो
संगत जी, सच में करिश्मा हो जाता है। गुरुजी बहुत ही हमारी हर समस्या को सॉल्व कर जाते हैं, हमारे शरीर की हर बीमारी को जान लेते हैं। शिव जी को गन्ने के रस का अभिषेक करने के लिए, 5 पीले फूल चढ़ाने के लिए, इसके साथ दरिद्र दोष दूर हो सकता है। तो माफ़ करना गुरुजी, मैं जो सत्संग सुन ही नहीं पाई थी। कल ही मैंने किसी आंटी का सत्संग सुना तो उसमें ये किया, मैंने नोट कर लिया है। तो कल शीतला अष्टमी के दिन ही मैं शनिवार को सोमवार पे ये करूँगी। अगले सोमवार तो मैं घर पे नहीं होगी, थोड़ा मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ। गुरुजी आपकी आज्ञा से आप भी ब्लेसिंग देना, और कुछ दिन के लिए मैं बाहर हूँ। मेरे बच्चे को भी गौर संकट से गुरुजी बचा रहे हैं। इनके मैसेज आ रहे थे, कुछ लोग जो गलत हरकतें कर रहे हैं अपने परिवार के बच्चों के लिए तंत्र मंत्र, काली क्रियाएं, मारण क्रियाएं, जादू टोने, जंत्र मंत्र, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। गुरुजी खतरा आने से पहले ही सतर्क कर देते हैं। मैसेज आता है, सारे काम छोड़, जल्दी से सुन, तेरे बच्चे को संकट बढ़ रहा है, उसको जल प्रसादी दे। तो गुरुजी से स्वरूप के आगे आंखों में आंसू लिए बैठ जाती हूँ। माफ करना गुरुजी। गुरुजी मेरा बच्चा तो मेरे पास नहीं है, मेरी आंखों से दूर है, बस आप उसे अपनी आंखों से दूर मत करना। हाँ, उसकी फ़ोटो पे ही, उसके लिप्स पे ही जल प्रसादी लगा देती हूँ, छुट्टा दे देती हूँ, तो गुरुजी उसके कष्ट काट देते हैं। ये जल प्रसादी जो है, ये कोई आम चीज़ नहीं है संगत जी, ये सच में ही शरीर की सारी नेगेटिविटी को खींच लाती है, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। ये जल प्रसादी तो अपने आप में एक चमत्कारिक औषधि है, मेरा अपना अनुभव है। जल प्रसादी और चंदन का टीका ये बड़े ही कारगर उपाय हैं। मैं ही बताऊं, कल शाम को मेरे इतनी सीवियर हेडेक हो रही थी, बस रात के भी 8 बज रहे थे। गुरुजी से अरदास करूं, गुरुजी कहाँ जाऊं, अंकल जी को बार बार बोलूं तो भी ये लगता है सॉरी। तो गुरुजी से अरदास लगाई, वही गुरुजी का जल प्रसादी लेके मैंने थोड़े बालों में लगाया और माथे पे भी, आंखों पे भी, और अरदास करी, गुरुजी आप सोचो। तो थोड़ी देर बाद ही मैसेज आ जाता है, पुत्र घबराया नहीं कर, मैं हर वक्त तेरे साथ ही हूँ, अंग संग ही हूँ, हाँ थोड़ा सब्र कर, कुछ कष्ट है। तो उसी वक्त ही एक मैसेज फ्लैश होने लगता है बच्चे के बारे में, तेरे बच्चे पे बड़ा संकट मंडरा रहा है, तो फटक से मैसेज सुन, बड़ा बहुत भयंकर नज़र दोष है। तो वही सुनने लगती हूँ, अपनी हेडेक भूल के वहाँ सुनने लगती हूँ। तो 10-15 मिनट में ही फिर मैसेज आता है गुरुजी का, बेटा नज़र दोष निकाल दिया, हाँ संकट अभी बाकी है, वो भी टल जाएगा, घबरा नहीं, बस हिम्मत रख और अब खुश रह कर। देखो ना कैसे है हमारे गुरुपा, ये तो हमें किसी अच्छी किस्मत से ही मिले हैं। सॉरी गुरुजी, सारी संगत जी में थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। तो ये तो हमें अपने सगे माँ बाप से भी इतना प्यार नहीं मिला जो हमारे गुरुजी दे रहे हैं, जो बचाते आ रहे हैं। पता नहीं क्यों इन करने वालों को क्या हो गया है, मुझे ये नहीं समझ आती, क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए, क्यों मेरी हंसते खेलते परिवार पे बढ़ गया। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम किसी को कुछ नहीं चाहते, बस मैं तो हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। हो सकता है कि गुस्से में आके हमारी वाणी से कुछ गलत बोल दिया हो, वो मैं मान लेती हूँ कि कई बार हम बहुत कुछ बोल जाते हैं जो हमें पता नहीं चलता। गुरु जी का मैसेज भी आ रहा है कल से कि तू थोड़ा सुधर जा, निंदा चुगली से दूर है। तो गुरुजी कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, जब हम बैठते हैं, कोई बातें होती, 2 बातें सुनो तो एक निकल ही जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि आगे से ये नहीं हो। और एक मैसेज दे रहे हैं, अपना भेद किसी को नहीं दिया कर,
तो वो भी कोशिश करूँगी मैं गुरुजी। माफ़ करना, तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, मेरी गलतियों को माफ़ करो। बहुत सी गलतियाँ कर जाती हैं, पर मैं जानबूझ के नहीं करती गुरुपा, नादानी में हो जाती है। एक्चुअली मुझे समझ में ही नहीं आता। बहुत से सत्संग में मैं आपके संकेतों को नहीं समझ पाती हूँ। इतना थक जाती हूँ, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब कोई खुशी पता नहीं आएगी भी कि नहीं। तो इस वीरान ज़िंदगी में बस आपका ही सहारा है बस। कहते लोगों दे लखां सहारे, मेरा सहारा तू। गुरु जी आप नहीं छोड़ना किसी भी, बस आप ही हमें बचा सकते हो। तो बिन आख्या ही सब कुछ जानदा, आपको तो कुछ समझते हो कि कौन क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। तो बस गुरु जी इसी तरह ही बचाते रहना। मुझे पता है कि आप ही हमें संभाल सकते हो। आपका जो भजन में हर वक्त मेरे मुँह पे रहता है। सानू पता बदल तो सकता है साढ़े हत्थां दियां लकीरां नूं, साढ़े मत्थे दियां लकीरां नूं। और सच में गुरु जी, अब हमें सिर्फ आपसे ही उम्मीद है, आप ही कर सकते हो। आपने ही काफ़ी बीमारियों से छुटकारा दिलाया है। बहुत सी जानलेवा बीमारियां मेरे पति की, मेरे बच्चे की और मेरी, जिससे हमें छोटे-छोटे उपायों से ही छुटकारा दिलाया है। जय गुरु जी। अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति देव की तरफ से और अपनी तरफ से मैं हाथ जोड़ के, कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ और आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, सच तो ये है कि गुरु जी की शरण में आने के बाद एक जीवन बदल सा गया है। जरा सी भी टेंशन होती है तो फटक गुरु जी के स्वरूप के आगे आकर आंखों में आंसू लिए अरदास करने बैठ जाती हूँ। गुरु जी आप ही जानिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए, मैं तो पूरा सरेंडर कर दी हूँ। कई बार मैं हाइलाइट्स पढ़ती हूँ, तू बहुत घमंडी हो गई है, तू बहुत जिद्दी है, सत्संग नहीं सुनती, तू ऐसे करेगी तो मैं नहीं आऊँगा। मैं कहा गुरु जी फिर आप भी नहीं आओगे तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने भी नहीं रहना यहाँ पे। ये तो पक्की बात है, अगर मेरा बच्चा खुश नहीं है, आप मेरे साथ नहीं है, तो मेरा क्या काम है यहाँ पे। तो इस तरह की हाइलाइट्स के साथ मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो गुरु जी बस आप ही हमें बचा सकते हैं। जब भी हम निराश हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, तो पता नहीं मेरे समर्पण में, मेरे विश्वास में, मेरी श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं है गुरुपा, लेकिन डर ज़रूर हावी हो जाता है। इतना डर जाती हूँ कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ख़ास करके जब मेरे बच्चे पे संकट आता है। अब वो शादीशुदा है, घर से बाहर है, काम के लिए इधर-उधर भी जाना पड़ता है। जब अपने ही घर के दुश्मन बन बैठे, जब अपने ही घर के अंदर, घर के ही बेदी, अपने घर में सुराग लगा रहे हो, तो फिर गुरुपा आप ही बचा सकते हो। आप ही कोई रास्ता निकालो। आप ही आपने ही हम मुश्किल से निकाल सकते हो और आपने निकाला भी है। बहुत से कष्ट काटे हैं और बहुत से कष्ट आप अपने पर भी ले लेते हो। कई बार हम देखते हो घर में, कई बार कोई बटरफ्लाई, मरी हुई कबूतर, बहुत से कई बार ऐसे कुछ चीज़ें मिलती हैं तो फिर दिल भी दुखी होता है कि गुरुपा इतने संकट अपने पर ले लेते हैं हमें बचाने के लिए, और हम नाशुक्रे फिर भी इनका शुक्राना टाइम पे नहीं कर पाते। गुरु जी का मैसेज आता है तो तभी हम शुक्राने की सोचते हैं। तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। संगत जी, गुरुपा अक्सर किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं। येलो बटरफ्लाई के रूप में, जोत में भी, फूल के रूप में, जोत में भी कई बार बड़े अच्छे दर्शन हुए। पर कुछ जो है तुम्हें समझ नहीं लगी। फिर गुरुपा का मैसेज आता है, पुत्र तू, मैंने जोत में तुम्हें इतने दर्शन दिए, तूने समझा ही नहीं। गुरुपा सच में मुझे नहीं समझ आई, मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि मैंने इन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं था। मैं सच में बताऊँ, कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि काला जादू क्या होता है। कोई लोग एक दूसरे पे करते, सुना ज़रूर था, वो भी गाँव में, लेकिन कभी मेरे पे भी ऐसा होगा, कभी मेरे पे भी ऐसे वाहियात निकम्मे लोगों के साथ मेरा पाला पड़ेगा, हमने सोचा नहीं था। माफ़ करना गुरु जी, आपने कहा है कि तूने कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर से बददुआ निकल ही जाती है कई बार मुँह से निकल ही जाता है। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। गुरु जी तो साक्षात विराजमान होते हैं
मंदिर स्वरूप में भी गुरु जी की कृपा से काफ़ी पॉजिटिविटी फील होने लगती है। सच्चे मन से ये प्रार्थना करें तो हर समस्या का सलूशन निकल जाता है। कल ही एक बड़ा संकट वाला टाइम आ गया था शाम को। गुरु जी का मैसेज, बेटे सच्चे मन से प्रार्थना कर, मेरे स्वरूप से बातें कर, मेरे स्वरूप को स्वरूप मत समझो। तो बस वहाँ बैठ जाती हूँ तो कई बार मेरे अंकल जी भी चिड़चिड़ा होने लगते हैं कि तुझे और कोई काम ही नहीं रहा अब। तो फिर फट से मुझे छोड़ना पड़ता है। गुरु जी आप समझती हो मेरी बात को, मेरी प्रॉब्लम को, तो माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आता है, पुत्र रोया नहीं कर, दुखी नहीं हुआ कर, तुम लोगों को दुखी देख के मैं भी दुखी होता हूँ। गुरु जी आपकी बहुत सी दिए, आपकी बहुत सी संगत आंटियाँ परेशान हैं, मैं सत्संग सुनती हूँ तो उनके सत्संग कई बार इतने ज़्यादा होते हैं कि इतनी दुखी हैं वो अपने परिवार से, अपने ससुराल से ही। सबको रहमत बख्शना गुरु जी, सबकी जोड़ियाँ बढ़ना, और इन करने वालों को सबक सिखाओ गुरु जी, अब इनको निकालो। पता नहीं ये क्यों इनके दिमाग इतने खराब हो गए हैं। कुछ तो संगत की आंटियाँ भी ऐसा काम कर रही हैं, माफ़ करना। कुछ एक दो होगी, सारी तो नहीं, बाकी है। कईयों के तो सत्संग मुझे इतने अच्छे लगते हैं, खास करके पुरानी संगत आंटियों के सत्संग तो मैं बार-बार सुनती हूँ। कई बार मैं सत्संग सेव भी कर लेती हूँ। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा, तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करने वाले सुधर नहीं रहे, रुक नहीं रहे, पर तू चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूँ। जीवन में हर व्यक्ति को कोई ना कोई परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। तेरी भी परीक्षा ही चल रही थी, खत्म हुई, तू इस परीक्षा में पास हुई है। बस मेरा ध्यान ही निष्ठा बताया है, मंत्र ध्यान ही कर, सिमरन कर, मंत्र जाप बढ़ा दे और पूरा समर्पण करके सिमरन से ही शरीर में काफ़ी हिम्मत और धैर्य देने लगते हैं। इसी से ही हमारे शरीर में ऐसे जैसे कि फिर से एनर्जी आने लगती है। एक मैसेज था गुरु जी का, पुत्र तू इतनी परेशान होती, इस तरह से तू, तेरी सेहत बहुत गिर जाएगी, अपनी सेहत का ध्यान रख। तो एक मैसेज था कि सुबह अमृत वेले का संभाल। तो पता नहीं मेरी अमृत वेले को भी किसकी नज़र लग गई, हर चीज़ को क्यों नज़र लग रही है मुझे ये नहीं पता। पहले बहुत अच्छा मेरा रूटीन था, अब कई बार मैं उठ पाती हूँ, कई बार नहीं उठ पाती। गुरु जी अमृत वेले की भी दात बख्शो, मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करो, माफ़ करो गुरु जी, माफ़ करो। जय गुरु जी। गुरु जी का एक मैसेज ये भी था, 48 दिन सुबह उठते ही बोलो ओम ओम मैं बहुत सुखी हूँ, ओम ओम मुझे कोई दुख नहीं है। तो मैं करती हूँ ऐसे ही, ओम ओम मैं गुरु जी की शरण में हूँ, ओम ओम मुझे गुरु ही बचाएंगे, ओम ओम आ जाओ गुरु जी, ओम ओम बचा लो गुरु जी, ओम ओम आप ही कर सकते हो। फिर एक मैसेज दिया था उन्होंने, पुत्र छोटा सा मंत्र दिया था, प्रभ सिमरन सब कारज पूरे, प्रभ का सिमरन सब कारज पूरे, प्रभ का सिमरन हम कारज पूरे। उठते बैठते चलते मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, कई बार इसी के ही मंत्र जाप करती रहती हूँ। एक मैसेज गुरु जी का फ्लैश हो रहा है कल से परसों से, जिसने मुझे बहुत हिला के रख दिया कि बेटा तेरा पुत्र गलत संगत में जा रहा है, उसे इस चीज़ से दूर रख। तो अरदास लगाती हूँ गुरु जी, अब मेरी आंखों से तो दूर है, वो क्या कर रहा है मुझे नहीं। अगर गलत संगत में पढ़ के कुछ गलत नशीली चीज़ें लेने लगा है, जहाँ कोई गलत काम करने लगा है, तो आप ही उसको सही रास्ता दिखाओ प्रभु। अपने परिवार को संभाले और उसके परिवार में ही अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको भी सज़ा दो गुरु जी, उसको भी रोको आप, ताकि बच्चे की भी खुशियाँ वापस दो। फिर मैसेज देखती हूँ, बेटे परिस्थितियाँ कितनी भी जटिल हों, कुछ भी हों, गुरु जी से आशीर्वाद से कम होने लगती हैं। तो मैसेज देते हैं, चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, मजबूत बन और अच्छी सोच रख के पॉजिटिव बन, अपने परिवार की गलतियों को नज़रअंदाज कर दे, छोटी छोटी गलतियों पे पर्दा डाल, तेरे पति भी जल्दी ही उसकी बुद्धि पलट दूंगा, वो गलत नहीं है। हाँ
ब्लैक मैजिक और वैशीकरण की वजह से ही वो ऐसा कर रहे हैं। तो गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, गुरुजी आप ही देखो, आप ही बच्चे का वशीकरण काटो, पति देव का काटो, और घर में जो कला क्लेश हो जाता है वो उसको भी दूर करो, जो नज़र दोष लगता है उनको दूर करो, और जो गलत लोग ऐसा कर रहे हैं उनको भी हमसे दूर करो। फिर वो आते हैं, ये आंटी तेरे घर के अंदर फेरे लगाती है, तो इसे बचकर है। तो गुरुजी अगर ये मेरी काम वाली बाई ही है तो उसको मैं कैसे निकालूं? गुरुजी आप बताओ ना, आप ही कोई निकालो, इसको कोई निकालने का रास्ता बताओ। और फिर बताते हैं कि पड़ोस की आंटी है, कोई इधर उधर की है, इनको गुरुजी आप ही इनके पाँव तोड़ो, अब हाथ तोड़ो, पाँव तोड़ो, ताकि इनसे ज़िंदगी से दूर कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आता है, अपने पति के साथ प्यार से पेश आ, उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर, छोटे छोटे बातों में झगड़ा नहीं बनाना, उसके व्यवहार में बदलाव आएगा। तो प्रेम से ही उसको काबू में कर, गुस्सा नहीं कर, शांत रह, स्नेह से संभाल, निंदा चुगली से दूर रह, अमृत वेला को संभाल, और पूर्ण विश्वास आत्म समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ तू मंत्र जाप कर। तेरा विश्वास डगमगाए नहीं, मैं देख रहा हूँ कि तू पूरी तरह से मेरी शरण में आ चुकी है, तू मुझे मानने लगी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरह ही अपनी मेहर बनाए रखना, आज तक बचाते आ रहे हो तो आगे भी बचाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अरदास लगाती हूँ कि बच्चे के घोर संकट को दूर करो, अपने ही घर में, जब अपने ही घर के सदस्यों से, घर के बेदी ही एक सदस्य को टॉर्चर कर रही हूँ, तो कितना कोई बच सकता है? प्रभु आप ही कोई रास्ता निकालो। मेरे घर में कौन औरत आके चीज़ें रख जाती है, कौन कर रही है, उसको तोड़ो। बच्चे के घर में कौन है ऐसा है जो कर रहा है, उसको तोड़ो, संभालो, और ये सारी प्रॉब्लम दूर करो प्रभु। और वो भी जो आंटियाँ जो परेशान है, हर किसी की परेशानी को दूर करो, हर के जीवन में खुशहाली भर दो, कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई किसी से जेलस ना हो, कुछ नहीं चाहिए मैं, बस सिर्फ गुरुजी आप चाहिए, आप आ जाओ। छोटा सा परिवार, मेरा बच्चा, जिसमें कोई जादू चुगली नहीं हो, जिसमें कोई काला जादू नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, कोई जादू करने वाला नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो, और कोई जानलेवा बीमारी नहीं हो। बस आप हमारे साथ हो, बस आपन हो तो आप चाहिए, आपन हो तो आप चाहिए, आप आ जाओ हमारी ज़िंदगी में। बस कुछ नहीं चाहिए मैं गुरुजी, बस अपनी मेहनत इसी तरह बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ ताकि अगला सत्संग तैयार कर सकूँ। तो गुरुजी से अरदास लगाऊंगी, गुरुजी 2-3 दिन के लिए मुझे बाहर जाने का, अपने पति के साथ, पति अंकल के साथ जा रही हूँ। आप आगे संग रहना गुरुजी, और मेरे परिवार को संभालना, मेरे बच्चे पे खास अपनी सुरक्षा कवच बनाकर उसको संभाल के रखना गुरुजी। नानू पापा के आपका भी दोतू है, संभालना, उस पर कोई संकट नहीं आए। बड़ा ही मासूम, बड़ा ही इंटेलिजेंट बच्चा है, पता नहीं उसके ऊपर भी क्या हो, क्यों लोग जेलस हो रहे हैं, उसके करियर को बर्बाद करने के लग जाते हैं। कल एक मैसेज था कि उसको पैरालिसिस के बारे में उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, वो अ, उसका करियर बर्बाद करने के लिए हमले हो रहे हैं। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरुजी, बच्चे पास दूर खुश रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम भी अब ढलती उम्र में हैं, बच्चे खुश रहें, हम उनको खुश दे के खुश रहते हैं, और ये सब आप ही कर सकते हो गुरुपा, आप ही कर सकते हो। बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी, आप मुझ पर अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, और मेरी प्यारी संगत पर भी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। आप जब से मेरी लाइफ में जुड़े हैं, तब से मुझे दुख तकलीफ क्या होती है ये इसका कुछ पता ही नहीं है, और इससे पहले मैं इतनी परेशान, इतनी दुखी, हर वक्त टेंशन में रहती थी।
क्योंकि क्योंकि हमारे परिवार में ना ये जादू टोना टोटके ये बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे चाचा हैं, परिवार में ही कोई है जो हमें ही पति पत्नी, मेरे पति अंकल हैं, मुझे हैं, हम दोनों को ही अलग अलग करना चाहते हैं। तो इसलिए जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से ये लगा लो कि बहुत ही रहमत है। दिसंबर में मेरी नंद ने गुरुपा का मैसेज भेजा, तभी से मैं गुरुपा को के हर मैसेज को फॉलो करते आ रही हूँ। हर संगत, हर सत्संग को मैं अच्छे से सुनती हूँ, उन्हीं पर ध्यान रखती हूँ। लेकिन कुछ गुरुपा कहते हैं कि तू मेरे जो तुझे मैं मैसेज भेजता हूँ तो उनको संकेत को समझती नहीं है। लेकिन गुरुपा मुझे पता नहीं आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन ये है कि आप हैं तो सब कुछ ठीक है। मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा रहें, मैं आपसे हमेशा जुड़ी रहूँ। और संगत जी, अभी 3 दिन पहले ही गुरुपा का एक चमत्कार हुआ मेरे साथ। वो यही कि मुझे ना गर्मी में ना, अभी तो स्टार्ट ही हुई है जस्ट, मुझे ना हाथों पे ना एलर्जी हो जाती है, ऐसे दाने से हो जाते हैं और जिसमें बहुत इचिंग होती है। तो जिसके कारण मैं हमेशा हमेशा इचिंग करती रहती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ, मेरा इसी में ध्यान रहता है। तो मैंने क्या किया, गुरुपा के सामने एक जल का लोटा रखा है और उसी जल को मैंने पढ़ के और चंदन का वहाँ पे लेप लगा के और गुरुपा का जल प्रसाद भी वहाँ पे लगा के तो मैंने रात को छोड़ दिया। तो अगली सुबह देखा तो वहाँ पे ये लगा लो 50% इतना आराम और कोई भी इचिंग नहीं। मैंने पहली बार तो यही देखा कि लाइव ऐसा चमत्कार, मतलब सेम टाइम प्रैक्टिकल गुरुपा का मैंने पहली बार महसूस किया है। वैसे तो गुरुपा जब से मेरी लाइफ में आए हैं, तब से कोई भी मुझे दुख परेशानी कुछ महसूस नहीं होती। मैं अपने मम्मी पापा से मिले 2 साल हो चुके हैं, लड़ाई झगड़े के चलते ही, तो मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। लेकिन गुरुपा जब से आए हैं उनकी भी कमी मुझे खलती है, लेकिन ये एहसास सा हो चुका है कि हाँ, कोई है मेरा, जो मुझे हर समय मेरे सर पे हाथ रखे हुए है, जिनका हाथ हर समय मेरे सर पे है। है कोई मेरा अपना कि मुझे जो ये सोचता है कि हाँ, ये मेरी बच्ची है, अभी परेशान है, अभी भूखी है, अभी प्यासी है, ये इसे ये दुःख है, अभी ये खुश है, तो है कोई अपना जो भाई हर पल हमारे साथ हमेशा रहते हैं। गुरुपा मेरे साथ हमेशा रहिएगा, हमेशा। मैं भोलेनाथ की शुरू से ही भगत हूँ। शुरू से ही मैंने बस बचपन में नादानी में व्रत रखे हैं, हमेशा ही शिव जी को माना है, मैं हमेशा भगवान को ही मानती हूँ। हमारे परिवार में बहुत सयाने वगैरह वगैरह ये सब चलते रहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि सबसे ऊपर हमारे भगवान हैं, हमारे भगवान हैं। अब मुझे ये ज्ञान हो गया है कि सबसे ऊपर मेरे शिव है, सबसे ऊपर मेरे शिव हैं, हमारी माँ है, हमारी कुल देवी है। हे माँ, मैं यही अरदास करती हूँ कि जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे अपने जो परलोक में चले गए हैं, कि उन पर उनकी आत्मा को मोक्ष मिले। उनकी आत्मा, मैं उनके लिए बहुत करती हूँ अपनी तरफ से। तो ये लगा लीजिए कि बस जो सेवा बनती है मैं वो करती हूँ, लेकिन बस उनको मोक्ष मिल जाए, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो इधर उधर ना भटके। गुरुपा सब पर रहम करना, सब पर कृपा बरसाना, मेरे प्यारे गुरुपा मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना, मेरा साथ और हमारी प्यारी संगत का साथ कभी मत छोड़ना। जो भी दुखी हो उनको अपना अपना ये लगा लीजिए अपनी संगत में शामिल करके रहना गुरु। और मेरी नज़र में जो भी परेशान दिखता है, जो भी दुखी दिखता है, मैं अपनी गुरुपा के मैसेज उनके पास भेजती हूँ। देखो आज के टाइम में किसी को बताना
तो अगला वाला गलत समझता है। लेकिन जो समझता है, मैं सिर्फ़ उसी को ये मैसेज भेज देती हूँ कि आप देखिए, आप गुरुपा में बिलीव कीजिए। मेरे प्यारे गुरुपा हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये किसी को दुखी नहीं देख सकते, सबका दुःख अपने ऊपर लेते। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि मेरे गुरुपा कितने परेशान हो जाते होंगे, जब सारी संगत का बोझ अपने सर पर, मतलब उनको शरीर पे कितना कष्ट होता होगा ना, हमारे सारे कष्ट ले लेते हैं। लेकिन मैं उनको भी परेशान नहीं करना चाहती हूँ गुरुपा। आप ठीक रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे। कोई बात नहीं, हम थोड़े बहुत दुखी होंगे, रह लेंगे, लेकिन आप प्लीज़ मेरे गुरुपा, आप अच्छे से रहें, मैं यही चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देखिए, मुझसे कोई भी गलती हुई हो, भूल हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा पहला सत्संग था, जो गुरुपा ने मुझसे बुलवाया, मैंने सिर्फ वही बोला है। मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई है तो। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।